ये कहानी है समोसे वाली टूनी चिड़िया की। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और साफ दिल की थी, इसीलिए टूनी की दुकान में हमेशा ही ग्राहक आते रहते थे। पर ये बात कौवा लाला को पसंद नहीं था। कौवा लाला टूनी से मन ही मन बहुत चलता था। एक दिन कौवा लाला टूनी के पास आता है। अरे टूनी, मेहनत तो तुम बहुत कर रही हो, पर शायद तुम्हें मेहनत का फल नहीं मिल रही। तुम मेरे साथ ही मेरी दुकान पर क्यों नहीं काम करते? मैं तुम्हें अच्छा पगार दूंगा। धन्यवाद लाला, पर मैं आपके साथ आपकी दुकान पर काम नहीं कर सकती। इस दुकान के सिवाय मेरा और कुछ नहीं है। जितना भी इस दुकान से मैं कमा लेता हूँ वो मेरे लिए काफी है और मैं इतने से ही खुश हूँ। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी दुकान और ग्राहकों से बहुत ही प्यार है, इसीलिए दुकान को छोड़ना तो मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है टूनी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कौवा लाला वहाँ से चला गया। सखी टुनटुनी, देखा तूने कैसे लाला तुम्हें लालच दिखाकर यहाँ से ले जाना चाहता था ताकि तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। नहीं सखी रानी, ऐसा नहीं है। शायद लाला मेरी भलाई के लिए आया हो। तुम जो भी कहो टूनी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे भी वो लाला बहुत ही घमंडी इंसान है, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा कैसे सोच सकता है। अब छोड़ो भी ये सब बातें। ऐसे ही दोनों सखी गपशप करने लगे। इधर लाला मन ही मन जल रहा था। अब देखा ये लाला, कैसे टूनी की दुकान ग्राहकों से भरे पड़े है और हमारा इतना बड़ा सा और खूबसूरत दुकान होने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी ग्राहक नहीं है। आप कुछ कहते क्यों नहीं लाला? क्या सोच रहे हो आप? सोच रहा हूँ टूनी की दुकान को कैसे बंद किया जाए। तो क्या आपके पास कोई तरकीब है लाला? तरकीब तो है, पर उसके लिए तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो बताओ भोला, क्या तुम मेरे साथ हो? अरे लाला, आप तो मेरे माई बाप है। मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। आप सिर्फ आदेश दीजिए, क्या करना पड़ेगा मुझे? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। समझ गए ना तुमको क्या करना है? हाँ लाला, मैं समझ गया। वाह टूनी वाह, तुम जैसा अच्छा समोसा तो इस गांव में और कोई नहीं बना सकता। धन्यवाद मौसी, हमारे दुकान पर फिर आना। हाँ हाँ टूनी, जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शाम होने को है। अब चलो टुनटुनी, हम भी घर चलते हैं। कितना काम करोगे अब? हाँ हाँ सखी रानी, पर पहले तुम समोसा तो खाओ, उसके बाद चलती हूँ। कल लाल अम्मा की तरफ से ऑर्डर मिली है। कल कोई भी चूक ना हो पाए। हाँ सखी रानी, मैं जानती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह ही सब तैयारी कर दूंगी। अगली सुबह जब टूनी की दुकान पे कोई नहीं होता, तब चुपके से भोला आता है और टूनी की दुकान पर रखे हुए आटे पर कुछ मिलाता है। मिलाने के बाद भोला वहाँ से तुरंत चला जाता है। पर जाते वक्त रास्ते में भोला को रानी मिल जाती है। रानी भोला को देखकर चौंक जाती है और भोला से पूछती है, अरे भोला, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? भोला डर जाता है और हड़बड़ी में कहता है कि वो मैं टूनी से मिलने आया था। ऐसा कहकर भोला हड़बड़ी में वहाँ से चला गया। ये सब देखकर रानी को थोड़ी अजीब लगी। लाला, मैंने आपका काम कर दिया।
बहुत अच्छे भोला, बहुत अच्छे। अब टूनी की दुकान को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे तूने लाल अम्मा के समोसे के ऑर्डर को भेज दिया ना? हाँ हाँ सखी, मैंने तो सुबह ही भेज दी थी। तभी अचानक लाल अम्मा गुस्से में आती है। टूनी, तूने समोसे में क्या मिलाया था जिसे खाकर मेरे सारे घर वाले बीमार पड़ गए? पर लाल अम्मा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब झूठ भी बोल रहे हो। अभी मैं तुम्हारी दुकान बंद करवाती हूँ। सुनो भाई और बहनों, अब से कोई भी टूनी की दुकान पर नहीं आएगा। पर लाल अम्मा, सुनो तो मेरी बात, रुको सब लोग। पर कोई भी टूनी की बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। मत रो टूनी, सब ठीक हो जाएगा। पर सखी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। शाम होते ही जब रानी अपने घर जा रही होती है, तभी वो रास्ते में लाला और भोला की बात सुनती है। अरे लाला, तरकीब तो काम आया और टूनी की दुकान बंद हो गई। अब कोई नहीं जाता टूनी की दुकान पे। दुकान तो बंद होना ही था, आखिर तरकीब किसका था? अब सभी ग्राहक मेरी दुकान पर आएंगे। भोला और लाला की बातें सुनकर रानी समझ जाती है कि टूनी की दुकान पर रखे हुए आटे पर भोला ने ही कुछ मिलाया था। और ये सारी बातें जाकर टूनी लाल अम्मा से कहती है। फिर अगले सुबह खाओ खाओ, हमारी दुकान के समोसे में कुछ मिलावट नहीं है। तभी अचानक भोला, मुझे सब पता चल चुकी है कि तूने ही टूनी के समोसे में कुछ मिलाया था ना, वो भी इस घमंडी लाला के कहने पर। ऐसा कहकर लाल अम्मा भोला और लाला की जमकर पिटाई करती है। हमें माफ कर दो लाल अम्मा, हमें माफ कर दो। तुम दोनों मुझसे नहीं, टूनी से माफी मांगो। टूनी, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई नहीं, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तब से टूनी की दुकान पहले जैसे ही ग्राहकों से भर गया।